वाराणसी, काशी या बनारस, नाम भले कई हों पर एहसास एक ही है। हर नाम अपनी कहानी कहता है, भक्ति की, शांति की और उस मिठास की जो इस शहर की रूह में बसी है। और अब उसी मिठास को आगे बढ़ाते हुए सिगरा थाना के सामने होटल आर के ग्रैंड के नीचे स्थित आर के बेकर्स एंड कंपनी लेकर आया है वही मिठास और प्यार। यहाँ हर केक, पेस्ट्री, डोनट, मॉकटेल, कॉफी, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट और हर एक बेकरी क्रिएशन दिल से बनाई जाती है ताकि हर बाइट में वही अपनापन महसूस हो जो वाराणसी की गलियों में बसता है। आर के बेकर्स एंड कंपनी, द टेस्ट यूल ऑलवेज रिटर्न टू। हुआ संपन्न वाराणसी के नरिया स्थित श्री रामनाथ चौधरी संस्थान में अखिल भारतीय विद्वत परिषद का रजत जयंती महोत्सव एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान, दीप प्रज्वलन एवं वैदिक मंगलाचरण से हुआ। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि बिहार प्रांत के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे रहे। स्वामी पद्मानाथ शरण देवाचार्य जयपुर व जगत गुरु शंकराचार्य हेमानंद गिरी नेपाल, प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी, संस्था अध्यक्ष प्रोफेसर रामपूजन पांडे, संस्था उपाध्यक्ष प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी, संस्था उपाध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश नाथ तिवारी, संस्था संरक्षक एवं डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय, संस्था महासचिव मंचासीन उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यपाल एवं अन्य अतिथियों द्वारा सांख्य कारिका ग्रंथ का लोकार्पण हुआ। विशिष्ट अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में संस्था के विगत 25 वर्षों के किए गए कार्यों की सराहना एवं भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गयी। भारतवर्ष की गौरवमयी ज्ञान परंपरा का आख्यान एवं समसामयिक सफलताओं पर चर्चा की। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में संस्था के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए संस्था द्वारा की गई सरस्वती उपासना की प्रशंसा की। विद्या, वैभव एवं परंपरा गौरव की चर्चा करते हुए संस्था को भविष्य के लिए प्रोत्साहन दिया। साथ ही कार्यक्रम में 30 विद्वानों, 7 ग्रंथकारों एवं 3 युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित जन संस्कृत, साहित्य आदि भारतीय विद्याओं में पारंगत एवं नवीन चिकित्सा और विज्ञान क्षेत्र के ख्याति लब्ध विद्वान रहे हैं। सभा की अध्यक्षता प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी ने तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर टीपी चतुर्वेदी ने किया। कार्यक्रम का संचालन अपराजिता सिंह, संस्था उपाध्यक्ष तथा विद्वानों का समादर डॉक्टर धवल उपाध्याय, संस्था सह सचिव द्वारा किया गया एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चिन्मय भारत न्यास श्री महंत अजीत मिश्रा ने कहा कि ये एक सनातन धर्म के लिए सराहनीय कार्य है जिसको अखिल भारतीय विद्युत परिषद निरंतर इस धार्मिक आयोजन को करती आ रही है। इस अवसर पर रामपूजन पांडे, डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद मिश्र, सतीश दुबे, शंभुनाथ उपाध्याय, सुधीर मल्होत्रा एवं भारतवर्ष से बड़ी संख्या में विद्वान उपस्थित रहे। राष्ट्रगान के साथ सम्मान समारोह का समापन हुआ। सर, अखिल भारतीय विद्युत परिषद द्वारा रजत जयंती महोत्सव होगा, आपके शुभ वचन आज के बधाई देता हूँ। 25 साल जो बहुत पहले संस्थाएं बनी थी वो तो चल रही हैं, लेकिन पिछले 30, 40, 50 साल में जो संस्थाएं बनी हैं उनमें 25 साल आते आते टूट हो जाती है। ये बिल्कुल अखंडित और क्या पूरे वक्त जो कार्य करते हैं, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। और मैंने तो कहा, मैं धन्यवाद भी देता हूँ जो काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति की जो उसकी जो अक्षुणता है उसको बचाने का काम कर रहे हैं। महोत्सव का आज हम सबके गुरुजन प्रोफेसर जयशंकर त्रिपाठी जी की अध्यक्षता में और पंडित कामेश्वर जी के संयोजकत्व में एक रजत जयंती के मौके पर अनेक विद्वतजनों से मिलने का, उनको अभिवादन करने का, उनका हृदय की गहराइयों से सम्मान करने का अवसर मिला। ये काशी एक केंद्र है अखिल भारतीय विद्युत परिषद का। यहाँ से ऐसे विद्वतजनों का जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, उनका अभिवादन ये अपने आप में पूरे भारतीय समाज की और भारतीय संस्कृति की अनवरत सेवा है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से इनको पुनः अभिनंदन के साथ साथ हृदय की गहराइयों से सम्मान व्यक्त करता हूँ। वर्षोथा जयंती रजत जयंती समारोह जो आज संपन्न हुआ,
और इसमें 45 विद्वान और विदुषियों को सम्मानित किया गया है जो देश के कोने कोने से आए थे। और बहुत बड़ा उपक्रम 25 वर्षों में संसिद्ध हुआ है। अब आगे से हम संपूर्ण देश में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर सभी स्टेटों में आयोजन करेंंगे और कार्य को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार भी। कितने लोगों को सम्मान किया गया? आज 45। सर, संस्कृति के वेद वेदांग सब कुछ संस्कृत में ही है और संस्कृत भारत की मूल आत्मा है। ऋषियों की सारी वाणी संस्कृत में है, इसलिए वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान सरकार में तो उस पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। अनेक नई यूनिवर्सिटियां खोली गई हैं और सभी प्रकार से संस्कृत पर यह सरकार, केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसलिए जो प्राचीन ज्ञान है वो सामने आकर के खड़ा होगा और नए विज्ञान और प्राचीन विज्ञान का समन्वय होगा। सर, 2 दिन का कंक्लूजन आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, वस्तुतः तो निष्कर्ष ये रहा कि संपूर्ण देश से जो स्वीकृति है विद्वत परिषद को, वह प्राप्त हुई है। और केरल आदि से जो विद्वान आना चाह रहे थे, 1-2 विद्वान रास्ते में रह गए, नहीं आ पाए, लेकिन देश के कोने कोने से लोग आए। चिन्मय भारत न्यास, क्या कहेंगे, किस तरह का आयोजन यहाँ विद्वानों का जमघट लगा? देखिए, यह अखिल भारतीय विद्वत परिषद का 25वां वर्ष पूर्ण हुआ है, जिसमें हमारे देश से जो भी सनातन पे उत्कृष्ट कार्य कर रहा है उन्हें सम्मानित करने का यह कार्य किया जा रहा है अखिल भारतीय विद्वत परिषद की तरफ से। यह निरंतर चलता आ रहा है और इसमें हमारे जन नेता माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी और वहाँ गवर्नर बिहार के आरिफ मोहम्मद खान जी अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। और यहाँ सनातन प्रेमियों में इस तरह का कार्य निरंतर चलता रहता है और सनातन के लिए यह एक बड़ा संदेश है अखिल भारतीय विद्वत परिषद की तरफ से। तो आपके ओर से क्या कहना है आज इस तरह का आयोजन होने से? देखिए, हमारे तरफ से यही कहना है कि सनातन जिस तरह इस समय ध्रुव तारा की तरह चमक रहा है, सनातन का कार्य, उत्कृष्ट कार्य जो चल रहा है वह आगे बढ़ेगा और भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा। और इसी समय गर्व से कहो हम हिंदू के नारा पे विवेकानंद जी द्वारा अटल जी 5 वर्ष के प्रधानमंत्री बने और अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा ही यह संदेश दिया गया था और माननीय अशोक सिंघल जी द्वारा इस संगठन का विस्तार कराया गया और नेतृत्व रहा है। पूर्व जिला महामंत्री भाजपा वाराणसी। क्या कहेंगे आज इस तरह का यहाँ पे आज विद्वानों का लोग आए हैं और सम्मान है? जी जी, इस तरह का कार्य सनातन धर्म के ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर होना चाहिए। और जो लोग सनातन धर्म के संवाहक हैं, उसके विचारों को जनता के लोगों के बीच में ले जा रहे हैं और उसको प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, उनको समय समय पर उसका उचित सम्मान मिलना चाहिए। और काशी विद्वत परिषद निरंतर पिछले 25-30 वर्षों से इस कार्य को कर रही है और हमेशा अग्रणी रहती है। तो इसी निमित्त इस तरह का कार्य किया गया है और ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय पहल है। तो उडुपी कर्नाटक से, उडुपी में बहुत फेमस कृष्ण टेम्पल है। टेम्पल का एक श्री वादिराज रिसर्च फाउंडेशन में मैं डायरेक्टर हूँ। बहुत आज सम्मान आपको मिला है, क्या कहेंगे विद्वानों के बारे में? आप खुद विद्वान? नहीं, बहुत संतोष हुआ है। सारे देश में विद्वानों का कार्यभार बहुत है। अभी ज्ञान भारत मिशन द्वारा भारत सरकार ने समग्र राष्ट्र में ज्ञान संपादन संरक्षण का बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए विद्वानों का ये सुवर्ण अवकाश है। मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और राष्ट्र स्तर में कार्यक्रम के लिए बहुत अच्छा प्रेरणा दिया। आज हमारे बीच हार्दिक अभिवादन के पात्र हैं माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, जिन्हें हमें तो जनभाषा आंदोलन के रूप में खड़ा किया है। आपके इस कार्य को देखते हुए अखिल भारतीय विद्वत परिषद आपको विद्वत भूषण उपाधि से विभूषित करती है। स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, पुष्पों की माला और एक शॉल के साथ हम आपका यहाँ सम्मान कर रहे हैं। साथ ही हम आपको दे रहे हैं विद्वत भूषण उपाधि, जिससे हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाढ़ी जी यहाँ पर सम्मान ग्रहण करते हुए।
मैं मंच पर रही है और भारतीय संस्कृति की भी सेवा कर रही है। हमारे